ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से मकर राशि और मकर लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक फरवरी 2026 मासिक राशिफल कैसा जाने वाला है आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फरवरी का जो राशिफल है इसको आप दो सरल मार्गों पे बांट लीजिए। पहला तो ये हमें मिलने क्या वाला है और दूसरा हमें किस बातों का ध्यान बना के रखना है। बहुत अच्छे से समझिएगा कि जैसे कि पिछले महीने सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रहों का जो गठजोड़ है ये एक साथ जो चलता आ रहा है, ये इस महीने भी एक साथ आगे मूव करेगा। अब जब ये आगे मूव करेगा, आगे है कुंभ राशि, यानी कि जो गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है उसमें आपका धन भाव, धन स्थान, इससे आप अपना कुटुंब भी जो है देखते हैं। ये कुंभ राशि जो है इसमें पहले से ही राहु बैठे हुए हैं, यानी प्रत्येक ग्रह के साथ राहु की ऊर्जा जुड़ जाएगी। राहु के ऊपर पहले से ही छठवें भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति, जो कि अतिचारी हैं और वक्री चल रहे हैं मिथुन राशि में, जहां 3 नंबर लिखा हुआ है, इनकी 9वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है। बड़ी स्वाभाविक बात है कि शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध के ऊपर भी अब दृष्टि पड़ेगी। तो क्या बृहस्पति पे थोड़ा सा लोड आ सकता है? हाँ, थोड़ा सा आ सकता है। ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में। ये उनका दूसरा साल है, 8 साल के लिए अतिचारी रहने वाले हैं। अगर बिल्कुल सीधे तरीके से गिने कि हमें इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है, हमें सबसे पहले तो हमारे प्रोफेशन सेक्शन से रिलेटेड, यानी हमारे काम धंधे रोजगार से रिलेटेड जो है वो धन की थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। लेकिन साथ में बुध और मंगल का भी कॉम्बिनेशन जो धन स्थान पे बन रहा है, तो धन का जो खर्च होना है वह सीधे तौर पे समझिएगा कि कम तो नहीं होने वाला है, लेकिन पर्याप्त धन उस खर्चे के लिए जितना होना चाहिए वह थोड़ा सा जरूर बढ़कर आपके पास आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि शुक्र जो है, जो कि पिछले महीने जो है अष्टप्रभाव में थे, 1 तारीख को, 1 फरवरी को है अष्टप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। बुध भी अष्टप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और फिर 20 तारीख के पश्चात जो है बुध वक्री चाल को धारण कर लेंगे। मंगल जो अष्टप्रभाव में चल रहे थे, मंगल अष्ट में ही चलते रहेंगे। मंगल जो है आपके शुभ पंचम त्रिकोण भाव और सर्वा सेक्शन के मालिक होकर धन स्थान में जो बैठे हुए हैं, अभी भी अष्टप्रभाव में जो चल रहे हैं। सीधी गणना यह कहती है कि फरवरी एक ऐसा महीना होने वाला है जिसको मैं धन की वृद्धि के तौर पर तो देख सकता हूँ, कामकाज की वृद्धि के तौर पर जरूर देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो मेरा संतान पक्ष है उसके जीवन में जो अभी मांगलिक कार्य जो है जिनको लेके थोड़ा सा संघर्ष बना हुआ था, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा महीना जो है हम ये नहीं कह सकते। अब हमारे को आगे जो 3 ग्रह बैठे हुए हैं, शनि, गुरु और केतु, इनके ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डाल लेनी है। मीन राशि में जो शनि बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, पूरे वर्ष ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। शनि तीसरे भाव के बिल्कुल सीधी सीधी समझाते हैं कि अगर आपके जीवन में संकल्प आपने ले लिया है तो उसकी पूर्ति मैं करवा दूंगा। अगर संकल्प आपने ले लिया है उसकी पूर्ति मैं करवा दूंगा, और संकल्प आपने ये ले लिया है कि कुछ होने वाला ही नहीं है तो मैं उसकी भी पूर्ति करवा दूंगा। और संकल्प आपने ये ले लिया है कि भाई जो कुछ होगा वह कर्मों के द्वारा ही होगा, हम नहीं करना होता है, कोई भी ग्रह हमारा हाथ नहीं पकड़ता है, तो भी मैं उसकी पूर्ति करवा दूंगा। यानी सीधे तौर पर ग्रह आपसे कह रहा है जो आपकी इच्छा है उस पर काम करने लग जाइए, पीछे से मैं सपोर्ट ज़रूर करूँगा आपको, और मैं पूरे साल जो है यहीं पे हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आपको भाग्य की दृष्टि से भी मजबूती देने वाला हूँ। लेकिन जो जातक प्रयास ही नहीं करेगा या पास्ट में ही अटका रहेगा कि पहले उन बातों को जवाब दे दीजिए जो हमारे साथ अब तक हुआ है, तो फिर वो मेरी जो कार्य प्रणाली है उससे बिल्कुल भी जो है मैच नहीं करता है, फिर उसका थोड़ा बहुत संघर्ष जो है अभी भी बना रह सकता है। हालांकि यह तो उसकी जो लगन कुंडली है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि मात्रीय गोचर पे हम बात कर रहे हैं। गुरु छठे सेक्शन के जो बैठे हुए हैं, सीधे तौर पर गुरु ये समझा रहे हैं मकर राशि, मकर लगन के जातकों को कि अब भी अगर आपने अपने बारे में निजी सोच अच्छी नहीं रखी
और दुनिया का ठेका आपने जो लेते आए हो कि उसका कल्याण हो जाए, उसका ये हो जाए, और फिर कुछ गलत होने पे बोला कि बताइए हमने तो बड़ी अच्छी भावना के साथ जो है आगे संबंध स्थापित करे थे, अगला व्यक्ति जो है वो हमारे साथ थोड़ा सा छल करके चला गया। छल करके चला गया, आपने ठीक है उसको अनुभव कर लिया, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म कब करोगे, वो समय कब आएगा? नहीं तो यहाँ के बृहस्पति देव जो हैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई ना आपको वो नेचर नहीं समझा रहा हूँ कि मतलबी हो जाइए, कोई जी रहा है उसको जीने दीजिए, कोई मर रहा है उसको मरने दीजिए। बात यह है कि सामने से भाग भाग के अगर मदद करते रहोगे तो आप अपने भाग्य की ऊर्जा उसके भाग्य को बढ़ाने के लिए लगा रहे हो और आपके पास कुछ नहीं बच रहा है, और फिर पीड़ा में रहकर आप कह रहे हो बताओ कोई गणना काम नहीं करती है। यही बात जो केतु जो सिंह राशि में जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, ये सीधे तौर पर समझा रहे हैं कि जितना गुप्त होकर चलोगे उतना ज़्यादा मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। अब गुप्त होकर चलने का सीधा अर्थ है कि जितना जो है यह मान के चलोगे कि मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा मेरे लिए, तो मैं आपको आगे नेम ऑफ फेम देने लग जाऊँगा। बहुत सारी मुश्किलें जो हैं अभी वर्तमान में जो आपको नज़र आ रही हैं, जिसका यह दिख रहा है आपको कि भविष्य में खड़ी होने वाली है, और सीधा संकट जो है मेरे धन पे, मेरे रोज़गार पे हमेशा पड़ता है, मेरे घर के माहौल पर पड़ता है, आप उसमें थोड़ी सी गोपनीयता लाने लग जाइए, मैं सारी चीज़ें ठीक करने लग जाऊँगा। तो फरवरी महीने में 2 सूत्र क्या हुए? पहला सूत्र क्या हुआ कि धन की वृद्धि होने वाली है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके रोज़गार के संबंध में कुछ परेशानियाँ थी वह दूर होने वाली हैं। किसी भी प्रकार से आपके रोज़गार को लेके जो अड़चन बनी हुई थी सरकारी संस्था के द्वारा या गैर सरकारी संस्था उसके द्वारा कि कहीं से ऑथराइजेशन मिलनी थी तो हमारी कोई चीज़ आगे चलनी थी, वह दूर होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने अब भी अपने लिए कार्य करना शुरू नहीं करा तो फिर यही जो मानसिक संघर्ष है जो हमेशा से आपको परेशान करता आया है, स्वाभाविक तौर पर इस महीने में परेशान करेगा। तो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना रहेगी मकर राशि और मकर लगन के जातकों के लिए, सारे ग्रह मिलकर राहु के साथ जो है द्वितीय भाव में विराजने वाले हैं। शुक्र अस्प्रभाव से बाहर आ चुके हैं, बुध अस्प्रभाव से बाहर आ चुके हैं, सूर्य बड़ी चमक के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर चीज़ में वृद्धि होनी है, लेकिन ऊर्जा को संभालना आना चाहिए, है ना, कि भाई आपने कमाई तो कर ली, कमाई को थोड़ा सा पचाना भी सीखिए। अगर यह गुण को लेके चलते हो तो शनि पूरी गणना बदल के रख देंगे। वो भाग्य स्थान को सीधे दृष्टि से देख रहे हैं, मीन राशि में बड़े मजे के साथ बैठे हुए हैं। जहाँ तक नहीं पहचान पा रहा, इसमें शनि की कोई गलती नहीं है। स्थिरता के साथ चलिए, स्थिरता के साथ आगे बढ़िए। फरवरी महीना अब तक का आपका सबसे ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।